अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक कॉन्सेप्ट को जो कि है वीक वुमेन एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन का, कि हमारे सोसाइटी में है कि किस औरत की डेफिनेशन है कि वो वीक है और किसकी है कि वो स्ट्रॉन्ग है, और रियल में कौन सी वुमेन होती है जो एक रियल स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है, और जो इसके बारे में जो मैथ्स हम उन पे बात करेंगे, और इसकी जो ट्रू डेफिनेशन है मेरे ख़्याल में वो क्या है हम उस पर बात करेंगे। आपके लिए डिफरेंट हो सकती है, बट मेरे नज़दीक जो डेफिनेशन एक्यूरेट है आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो आज हम लोग नंबर 1 की तरफ जाते हैं कि फ़र्स्ट कंसेप्ट क्या है कि स्ट्रॉन्ग वुमेन कौन होती है और स्ट्रॉन्ग वुमेन किस तरह से जनरेटेड होती है कि ऑटो जनरेटेड नहीं होती। सो अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग वुमेन है वो एक वीक मर्द जो है जनरेट करता है। इट मीन्स के जब औरत का साथ देने वाले, अगर उसका बाप है, उसका भाई है, उसका शौहर है, उसका पार्टनर है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो मेंटली वीक बंदा है, तो वो क्या करेगा, एक ऐसी औरत जो है, औरत का एक ऐसा रूप सामने आएगा जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो हम इस पे बात करेंगे। सेकंड बोला जाता है कि जो वीक औरत है वो फेमिनिन है, और उसके जो साथ रहने वाला बंदा है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बंदा है। तो आज हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे और हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये वाकई ये मैथ्स ठीक हैं या कि बनाई गई हैं, और मुझे क्या लगता है। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो में और इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। और सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये बोला जाता है कि जब एक औरत स्ट्रॉन्ग मर्द के साथ होती है तो ख़ुद को सेफ़ फील करती है, सिक्योर फील करती है, इसलिए वो जो है ये नहीं चाहती कि वो जो है कम्प्लीटली अपने मर्द पे डिपेंडेंट हो जाती है, और वो एक छोटी छोटी चीज़ के लिए उसकी तरफ देखती है, और वो जो है एक फेमिनिन औरत है एंड इज़ ट्रू फेमिनिन वुमेन। सो एक औरत जो खुद से कुछ करना चाहती है और अपने लिए स्टैंड लेती है, हम उसको स्ट्रॉन्ग वुमेन बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि वो अपनी अज़्म हिम्मत से बाज़ औक़ात लोग बोलते हैं बनी, और बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि एक वीक आदमी जो है वो स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाता है। सो हम इस चीज़ पे डिस्कस करें तो मेरे ख़्याल में इसमें ना वीक मैन का हाथ है और ना ही स्ट्रॉन्ग मैन का हाथ है, कि एक स्ट्रॉन्ग मैन जो है वो औरत को वीक बना रहा है, या एक वीक मैन जो है वो औरत को स्ट्रॉन्ग बना। इट्स अप टू लेडी कि वो क्या बनना चाहती है। बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जो अपनी बीवियों को मारते हैं, पीटते हैं, ठीक है, वो उनका साथ नहीं देते, तो उनकी जो बीवियाँ होती हैं उनके आगे बोलती तक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि एक जो है वीक मर्द है वो रियल में, और हमारी सोसाइटी में जिसको स्ट्रॉन्ग बोला जाता है कि वो अपनी बीवी को मारता पीटता है और उससे अच्छे से बात नहीं करता, उसके जो है वो ये एक साइड है, एक्सपेंस पे हम बाद में आते हैं, ठीक है। तो उसको हम, वो एक वीक मर्द है जो औरत पे हाथ उठाता है। तो एक फेमिनिन है उसकी नेचर, और वो क्या कर रही है, मार खा रही है, चुप रह रही है, तो हम क्या बोलते हैं, वो अपना घर बसा रही है और अच्छे से है, और वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसकी जो शख्सियत है वो मस्क हो जाती है उसमें, ठीक है। वो मर्द से दिन रात मार खा रही है, वो उसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त करी है, वो चीज़ें बर्दाश्त कर रही है जो इंसान होने के नाते भी उसकी हद तक है, वो एक औरत होकर बर्दाश्त करिए। उस तरह का रवैया जो कि आप किसी नौकर के साथ नहीं रख सकते, जो आप किसी ग़ुलाम के साथ भी नहीं रख सकते। आज के दौर में ग़ुलाम तो है ही नहीं, तो आप एक औरत को अपना ज़र ख़रीद ग़ुलाम समझ के उसको मार पीट के आप बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग वुमेन है, और जो है वो अपने मर्द की ये सब मारपीट बर्दाश्त करेगी। और वो जो है मर्द, आप उसको भी, जो हमारा मुआशरा है एक मर्द को स्ट्रॉन्ग समझता है कि वो बीवी को क्या है, मारता पीटता है। तो ये क्या हो गया, ये इस मर्द का जो ये चीज़ है गला घोंटती है कि एक वीक मर्द जो अपनी बीवी को मार रहा है और वो उसको चुप करके सह रही है जुल्म, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग बनी? नहीं बनी ना। वो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों में निकालेगी, वो चीज़ जो है वो उसकी नस्लें भुगतेंगी इसका अंजाम, ठीक है। वो औरत उसको बख्शेगी नहीं, उसका घर उसकी नस्ल ख़राब करेगी इस तरह से कि वो फ्रस्ट्रेशन जो उसके मन में उसके हस्बैंड ने डाली है वो वही अपने बच्चों में डिलीवर करेगी। सो हम ये नहीं कह सकते कि एक जो है वीक बंदा स्ट्रॉन्ग औरत बनाता है, ये कभी हो ही नहीं सकता और ना ही ये पॉसिबल है। सही है। और नेक्स्ट हम आते हैं ऐसे बंदे की तरफ जो अपनी बीवियों को, जो है आजकल के दौर में कॉमन है, ये लोग जो अपनी बीवियों को खर्च नहीं देते और उनका ख्याल नहीं रखते, उनके फाइनेंसेस नहीं उठाते और इस मामले में जो है उनसे भागते हैं।
तो वो भी जो बंदे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वीक मैन की कैटेगरी में आते हैं। वो बंदा जो अपनी बीवी को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, जो करना है अपने लिए ख़ुद करो और मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, इस तरह से किया मुझसे नहीं होता, तो वो भी एक वीक मैन है। और उसकी औरत जब बाहर जाती, अगर जी वर्क प्लेस पे हालात जो है उसके लिए फिजिबल नहीं है कि उनमें वो वर्क कर सके, उसके बावजूद वो इसलिए काम करिए कि उसका बंदा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, या उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्या है, वो एक वीक आदमी के साथ है। और उस जगह पे अगर वो काम करिए जहाँ वो नहीं करना चाहती, जिस चीज़ को फेस नहीं करना चाहती, जिन लोगों को फेस नहीं करना चाहती, उसकी वजह से वो काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक वीक पर्सन है और वो उसकी खुद एतमादी को खुद ही ख़त्म कर रहा है। उसको पता है जहाँ पे उसकी वाइफ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, उस इन्वायरमेंट में उसको वर्क करने के लिए फ़ोर्स कर रहा है कि तुम खुद करो अपने लिए कुछ, है ना, मुझसे कुछ नहीं होना। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो इंसान बहुत ज़्यादा वीक है और वो अपने जो बीवी है उसके एक्सपेंसेस नहीं उठा पा रहा, इसलिए वो उसको फ़ोर्स कर रहा है कि वो गलत लोगों में और गलत इन्वायरमेंट में भी काम करे, बजाय इसके कि वो उसको अपना सेटअप भी बना के दे सकता है और बिज़नेस कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, ऑनलाइन स्किल से कुछ कर सकती है, बट नहीं, वो उसको फ़ोर्स कर रहा है कि लाज़मी तुम वर्क करो और इस तरह से उसको, और ये है कि उसको वर्क ढूंढ देने में भी उसको सपोर्ट नहीं करा। तो क्या इससे हम सीखते हैं कि एक जो कमज़ोर मर्द है वो क्या करता है, वो एक औरत को मज़ीद कमज़ोर बनाता है। ये हम ये नहीं कह सकते कि एक कमज़ोर मर्द जो है वो औरत को बहादुर बना देगा या मजबूत बना देगा। सो अगर हम डिस्कस करें स्ट्रॉन्ग मैन को, स्ट्रॉन्ग मैन कौन होते हैं, वो आदमी जो थोड़ी से अकड़ मज़ाक जिस तरह से होते हैं कि लोगों के लिए वो मतलब कोई उनको कुछ कह दे तो वो किसी की सुनते नहीं है ना, और वो बिल्कुल उनसे लोग थोड़ा, उनको पता होता है कि हमने कोई बात की तो ये बंदा हमें नहीं छोड़ेगा, इस तरह के होते हैं ना। लेकिन ये होता है कि जब वो अपनी उनकी बात आती है उनकी वाइफ की या उनकी जो है पार्टनर्स की, ठीक है, तो वो उनको लेके बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, उनका बहुत ख्याल रख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है कोऑपरेटिव होते हैं। वो जो है अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशली, और जो है जितना हो सकता है वो उसका साथ देते हैं। अगर वो फाइनेंशली स्टेबल नहीं भी हैं तो भी वो ये नहीं कि तुमने ये करना है वो करना नहीं, वो ये बोलते हैं कि हम सब जो है वो इकट्ठे मिलके कर लेते हैं, ये सब मेरा है और ये तुम्हारा, और ये जो हम दोनों का है वो हमारा है और हम सब मिलके करेंगे। उनका ये माइंडसेट होता है, ये नहीं कि तुम खुद करो और उसको सपोर्ट नहीं करना। वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं और उनका पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, और वो अपनी वाइफ को कंप्लीट चांस देते हैं कि वो ग्रो कर सके। ये नहीं कि इसलिए नहीं कि वो उनके लिए बोझ होती है या उसका वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि वो चाहते हैं उनके साथ जो औरत है वो खुद स्ट्रॉन्ग हो, उसकी कोई आइडेंटिटी हो, उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, उनकी बेस पे ना हो बल्कि उसकी ख़ुद की कमाई गई हो। और औरत इससे क्या होता है कि ख़ुद को मजबूत महसूस करती है, वो ख़ुद पे नाज करती है। तो एक जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है वो ये चाहता है जो औरत उसके साथ है वो भी स्ट्रॉन्ग फील करे, वो भी ख़ुद पे फ़ख्र करे, क्योंकि उसको अपनी औरत की कामयाबी से जेलसी नहीं होती। बहुत से ऐसे मर्द मैंने देखे हैं कि वो जब देखते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो जब सक्सेसफुल होने लगती है थोड़ी सी, तो उनमें कोई कम्प्लेक्स जाग उठता है, कोई पता नहीं क्या होता है कि वो बिल्कुल पागलों की तरह जो है उनका वो रिएक्शन आता है और बहुत ही अब नॉर्मल चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और वो उनको अगर उनको कहीं कोई हेल्प चाहिए या कुछ भी उनको उधर वर्क प्लेस पे भी ज़रूरत हो तो वो कंप्लीट उनके सपोर्ट के लिए हर टाइम रेडी होते हैं। सो आज की वीडियो से आप लोग, मुझे तो यही मिलता है ख्याल कि एक जो है कमज़ोर आदमी वो अपनी बंदी को मज़ीद कमज़ोर बनाएगा, ठीक है, और जो मज़बूत बंदा है वो अपनी वाइफ को इनकरेज करेगा, उसका साथ देगा अगर उसकी वाइफ चाहती है ग्रो करना, और उसको वो जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाएगा। क्योंकि कभी भी कमज़ोर बंदा अपनी वाइफ को मज़बूत नहीं बना सकता, वो मज़ीद उसकी टांगें खींचेगा। अगर वो कुछ करने की एबिलिटी कर भी रही है और कुछ कर भी रही है तो भी वो उसको हज़म नहीं होगा और उसको अच्छी नहीं लग रही सूरत हाल में। और सो ये था मेरा आज का वीडियो जो कि मेरे ख़यालात हैं। हाँ, अगर वो औरत उस वीक पर्सन को छोड़ देती है तो भी वो टूट जाती है, उसमें उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो फिर से उठ खड़ी हो। उसके लिए भी उसको किसी ऐसे आदमी का सहारा चाहिए होता है जो स्ट्रॉन्ग हो, जो कि उसका साथ दे सके, है ना, जो उसका ख्याल रख सके और जो उसको ऑन करे। ये नहीं कि सिर्फ ये योर मान या इस तरह से नहीं,
या उससे अगर उससे शादी भी करता है तो उसका कम्प्लीटली ख्याल रखता है। उसको सिर्फ ऑन नहीं करना होता बल्कि आपको उसकी केयर भी करनी होती है, आपको शो भी कराना होता है कि वो आपकी है ना, प्रैक्टिकली इवन फाइनेंशली मेंटली उसको अपने सुकून में रखना होता है, ठीक है। उसके लिए कोई अपने वो टेंशन वगैरह से उसको कोशिश करता है कि इसको जो है वो रिलैक्स रखे और टेंशन से दूर रखे। सो मेरा वीडियो आज का यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, और आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आज का वीडियो यहीं तक, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।